सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिए कि ये क्या है, कोई एक परमाणु है और यहाँ पर ये नाभिक है। और आप लोग जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और हर एक कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। देखिए, इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n² होता है, 2n²। अब n यहाँ पर जो है ये n है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या n है ये कक्षा की संख्या। अब देखिए n का मान हम लोग रखते जाएंगे यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलते जाएगा। जैसे इस पहली कक्षा की बात करते हैं तो n बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 1 हो जाएगा। तब इसका मान रखते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में, ये हो जाएगा 2 इंटू n का मान 1 हो जाएगा, 1 और स्क्वायर है यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर, फिर ये 1 ही हो जाएगा, 2 गुना 1 यानी ये 2 हो जाएगा। यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद दूसरे कक्षा की बात करते हैं तो n बराबर 2 हो जाएगा। तब इस फॉर्मूला में अब n का मान रख देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू n का मान रखेंगे यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब जैसे इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, यानी कि दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इसी तरह तीसरे कक्षा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू n के जगह पर 3 हो जाएगा, यानी n का मान इसमें 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह आप लोग आगे भी निकाल सकते हैं, n बराबर 4 भी रख के निकाल सकते हैं, n बराबर 5 भी रख के निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए इस यहाँ पर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि इस कक्षा में यहाँ पर ये जो कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब तीसरे कक्षा की बात करते हैं, इसमें पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरे कक्षा की बात करते हैं, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी ये जो कक्षा है दूसरा कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह तीसरे कक्षा में बात करेंगे तो तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, 8 से कम रह सकता है या फिर 8 रह सकता है इससे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो देखिए इससे निकाल रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन और इसका परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या इसका 8 होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो परमाणु संख्या होता है यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है। अब यहाँ पर ये 8 है, तो देखिए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, तो हम लोग 2 दे दिए। अभी 6 हम लोग के पास बाकी है। उसके बाद 6 जो बचा हुआ है 6 को यहाँ पे हम लोग दे देंगे, 6 को यहाँ पे लिख दिए। 8 था, पहली कक्षा में 2 रह सकता है, पहली कक्षा में 2 दिए। उसके बाद 6 और बचा हुआ था और हम लोग जानते हैं अंतिम कक्षा में 8 तक रह सकता है और दूसरा कक्षा में इससे भी 8 तक ही रहता है। तो ये हो जाएगा 2 और 6। इसके बाद और इससे आगे बात करते हैं, जैसे निकालते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन परमाणु संख्या 9 होता है,
अब इसका जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, पहली कक्षा में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, देखिए 2 और 7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 है। और पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2 दे दिए, और दूसरी कक्षा में 8 तक रह सकता है, 7 बचा हुआ था 7 दे दिए यहाँ पे। उसके बाद नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 रहने देंगे। उसके बाद हम लोग के पास कितना और बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, 7 था 2 पहला कक्षा में दे दिए, 5 और बचा हुआ है, 5 को यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 2 गो इसमें 8 गो रह सकता है। और इसके बाद 18 तक रह सकता है, 18 और बढ़ते जाएगा, n का मान रखते जाइएगा इस फॉर्मूला में 2n² पे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो निकलते जाएगा। इसके बाद जैसे और निकालते हैं, जैसे कार्बन का निकालते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और कितना बचा हुआ है 4 को यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद जैसे बात करते हैं बेरिलियम परमाणु संख्या 4 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 को रहने दिए, और दूसरी कक्षा में 8 रह सकता है, लेकिन हम लोग के पास 2 ही बचा हुआ है, 2 को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसका संयोजकता निकालने के लिए समझाते हैं, इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं सभी का। इसके बाद संयोजकता निकालने के लिए समझाते हैं। देखिए संयोजकता निकालने के लिए आपको याद रखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिएगा। यहाँ पर जैसे ये बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों संख्या है, यहाँ पर ये है, ये 5 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या है, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 2 है। तो देखिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर यदि 4 या फिर 4 से कम होगा, 4 या 4 से कम होगा, तब उसी को लिख दीजिएगा जो रहेगा, और वो प्लस में आंसर होगा। और अगर यदि 4 से अधिक मिल गया, 4 से अधिक अगर मिल गया, तब उसको 8 में से घटा दीजिएगा, जो भी रहेगा, x मान लेते हैं, जो भी रहेगा उसको घटा दीजिएगा, और जो भी आएगा आंसर उसको माइनस में आंसर कीजिएगा। जैसे समझिए 6 है यहाँ पे, ये 4 से कम तो नहीं है, 4 भी नहीं है, ये 4 से अधिक है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे 8 में इसको घटा देंगे, यानी ये 8 - 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। लेकिन आपको बताएं आंसर इसमें किस में लिखना है, माइनस में, इसलिए ये प्लस में 2 था, इसका आंसर हो जाएगा -2। उसके बाद यहाँ पर इसमें फ्लोरीन में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो यहाँ पर देखिए ये भी 4 से अधिक हैं। जैसे ही 4 से अधिक हैं तो आपको बताएं कि इसको 8 में से हम लोग घटा देते हैं, तो 8 - 7 1 आया, और आप लोग को बताएं कि इसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, तो इसका आंसर ये -1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, ये भी 4 से अधिक हैं, और आपको बताएं जब भी 4 से अधिक रहता है उसको हम लोग 8 में से घटा देते हैं, तो 8 में से घटा दिए 7 को, सॉरी 7 है यहाँ, 7 नहीं, यहाँ पे 5 है, 5 को घटा दिए, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3। और आपको बताएं ये जब भी आंसर करते हैं इसका संयोजकता निकालते हैं तो इसको किस में लिखते हैं, माइनस में, तो ये -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 4 है, और आपको बताएं हैं 4 या फिर 4 से कम रहेगा, 4 या 4 से कम रहेगा, तब उसी को छोड़ देते हैं प्लस में ही। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4 है, और आपको बताएं 4 या 4 से कम रहेगा तो उतना ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे 4 है तो ये 4 ही हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, नहीं भी दीजिएगा प्लस तो चलेगा। अब यहाँ पर ये 2 है, और आपको बताएं 4 या फिर 4 से कम रहेगा तो उतना ही छोड़ देंगे। अब ये देखिए 4 से कम है तो ये 2 ही रह जाएगा।